अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है चिकन पराठा रोल। आइए देखिए किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले ये बोनलेस चिकन ले लिया है। हमने ये 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है। इसको हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी स्पाइसेस। अब हमने यहाँ पर पहले इसके अंदर शामिल की है हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का शामिल किया है। अगर आपको स्पाइसी खाना कम पसंद है तो आप इसके अंदर ये हाफ़ टी स्पून भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं नमक। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। आप नमक की क्वांटिटी अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये तमाम मसाला जात हमने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा रेडीमेड तिक्का मसाला भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर तिक्का मसाला शामिल नहीं किया, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी 1 पिंच हमने यहाँ पर इसके अंदर फूड कलर, येलो फूड कलर शामिल कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सोया सॉस शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। आप ये सॉस हाफ़ टी स्पून भी शामिल कर सकते हैं या हाफ़ टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, क्योंकि ये सॉस थोड़ी स्पाइसी होती है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना है जी लेमन जूस। हमने यहाँ पर इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस का शामिल किया है। आप तमाम स्पाइसेस अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसकी जगह पर, इन तमाम स्पाइसेस की जगह पर आप इसके अंदर रेडीमेड तिक्का मसाला भी शामिल कर सकते हैं। आप उसी के साथ भी इसकी मैरिनेशन जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब हमने ये तमाम मसाला जो है इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसे कवर करके तो हमने इसे रेस्ट के लिए रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हमने जो है चिकन मैरिनेट करके उसको रेस्ट देने के लिए रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तब तक हम दूसरी साइड पर जो है पराठे की जो हमने डो रेडी करनी है वो हम रेडी कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर 1 कप इसके अंदर शामिल किया है जी गंदम का आटा। गंदम का आटा शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 2 कप हमने इसके अंदर ये मैदे के लिए हैं। ये देखें जी, ये मीडियम साइज़ का कप है। हमने ये 3 कप तकरीबन ये टोटल हो जाएगा। हमने 1 कप इसके अंदर गंदम का आटा शामिल किया है और 2 कप मैदे का आटा शामिल किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर ये नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद अब हमने इसे हाथों की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसकी एक सॉफ्ट सी हमने डो रेडी कर लेनी है। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए डो रेडी करते हैं वैसे ही हमने इसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट सी एक डो रेडी कर लेनी है। आटा अच्छी तरह से गूंद लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने इसी तरह से हाथों की मदद से इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। और ये देखिए जी, यहाँ पर ये जो डो है आटे की वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है पराठे के लिए। और ये देखिए जी, ये इस कदर सॉफ्ट है कि हम इसके ऊपर हाथ लगा रहे हैं और इसके ऊपर निशान आ रहे हैं। इतनी ही सॉफ्ट रखनी है हमने डो। अगर हम डो को हार्ड रखेंगे तो जो पराठा है वो अकड़ जाएगा और वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने डो को जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट रख के हमने इसको बनाना है। और इसको अब हमने 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। तब तक जो है हम दूसरी साइड पर ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको 1 घंटा हो गया है, तो हमने इसको अब फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ जाना है। हमने एक दफ़ा इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मसाले को दोबारा चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। और फिर हमने यहाँ पर एक पैन ले लेना है और पैन के अंदर हम यहाँ पर अब शामिल करेंगे जी ऑयल या घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। हमने इसके अंदर यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल के शामिल कर दिए हैं। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से हीट अप होने देना है। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पर ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से हीट अप हो गया था और हमने इसके अंदर ये चिकन शामिल कर दिया है। चिकन शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए कुक कर लेना है। और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा फिर हमने इसे उतार कर ठंडा होने के लिए रख देना है।
और फिर जो हमने आटे की जो डो बना के रखी हुई थी पराठों के लिए, उसके हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं रोटी के साइज़ के। और फिर हमने उनको इस तरह से एक रोटी, नॉर्मल रोटी जो होती है उस तरह से ही हमने इसको बेल लेना है, एक नॉर्मल रोटी के साइज़ में। और जब इस तरह से हम एक रोटी बेल लेंगे, फिर हमने उसके ऊपर ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर घी शामिल किया है। घी शामिल करने के बाद इस तरह से हाथों की मदद से हमने इसको अप्लाई कर देना है, फैला देना है पूरी रोटी के ऊपर। और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये आटा छिड़क रहे हैं, सूखा आटा, वो हमने इसके ऊपर छिड़क देना है। और फिर हमने छुरी की मदद से एक इसको कट लगाना है और इसको रोल करके इसका एक जो है वो पेड़ा बना लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको कट लगाकर इस तरह से हमने इसे रोल करना है। रोल करने के बाद हमने अब इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लेना है। और पेड़ा बनाने के बाद हमने इसे रेस्ट के लिए रख देना है। तब तक हमने जो है वो दूसरी रोटी जो है वो तैयार कर लेनी है। और फिर हम इसको इस तरह से, जब हम दूसरी रोटी तैयार कर लेंगे, फिर हमने इसे इस तरह से बेलना शुरू कर देना है। नॉर्मल रोटी के साइज़ में बेल कर फिर हम इसे कुक करना शुरू कर देंगे। और ये देखिए जी, जो हमारा पराठा है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम इस पराठे को डालेंगे तवे पर, और तवा जो है वो बहुत अच्छे से प्री हीट होना चाहिए। और तवे पर इस रोटी को डालने के बाद अब हमने 2 मिनट का इंतज़ार करना है। जब ये एक साइड से थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा इस तरह से, फिर हम इसका जो है साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद फिर यहाँ पर हमने इसके ऊपर शामिल करना है जी घी। हम इसको घी के अंदर कुक कर रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर घी अप्लाई कर देना है इस तरह से। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसके ऊपर घी डाला है। और इसी घी के अंदर हमने जो है वो पूरा पराठा अच्छी तरह से हमने सेक लेना है। ये देखें जी, दोबारा से हमने इसे फ्लिप करके अच्छी तरह से हमने इसको कुक कर लिया है। जब तक जो इसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमने इसे अच्छी तरह से इस तरह से चिमटे की मदद से हिलाते हुए हमने इसे कुक कर लेना है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक कर रहे हैं। और हमने इसे अच्छी तरह से कुक करना है ताकि जो इसके किनारे हैं वो बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। जो हमारे पराठे हैं वो बहुत अच्छे से पक कर रेडी हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर इसकी ये सॉस रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। उसके अंदर हमने ये 1 कप दही का शामिल किया है। इसको हमने अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई किस्म की गुठली बाकी ना रहे। इसको फेंटने के बाद फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून हमने ये जो पुदीने धनिया की चटनी होती है वो इसके अंदर शामिल कर दी है। ये सब्ज़ पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक है। ये सिर्फ सिंपली उसकी चटनी है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हमने इसको चटनी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर जी यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं मायोनीज़। हमने यहाँ पर 1 कप दही लिया था, उसके अंदर हमने 1 कप ही मायोनीज़ शामिल की है। मायोनीज़ शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमने ये विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहे और ये यकजान हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। और फिर 1 से 2 चुटकी के करीब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी नमक। नमक शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो हमारी सॉस है वो बहुत अच्छे से बनकर यहाँ पर रेडी हो गई है। बहुत थिक सी सॉस हमने ये बनाकर रेडी कर ली है। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो हमारी सॉस है वो बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। ये हमने माया सॉस अपनी बहुत अच्छे से रेडी कर ली है। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। अब हम इसके रोल्स बनाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले एक पराठा ले लिया है। इसके ऊपर जो हमने अभी माया सॉस रेडी की है उसके 2 टेबलस्पून हमने इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून इसके ऊपर शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है इस तरह से। ये देखिए जी, अच्छी तरह से हमने इसको स्प्रेड कर दिया है पूरे पराठे पर। और फिर हम इसके अंदर चिकन रखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से इसके एक एक पीस करके अलग अलग से इसके पीसेस रख रहे हैं हम चिकन के इसके अंदर। यह देखिए जी, हमने इसके अंदर इस तरह से ये चिकन रख दिया है। चिकन रखने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी सब्ज़ियाँ। हमने यहाँ पर ये प्याज, एक खीरा और हमने यहाँ पर आधी बंद गोभी वो कट करके हमने ये रखी हुई थी। इसको हमने सिरके के पानी में इन तमाम चीज़ों को भिगोया हुआ था, वो हमने पानी इनका अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। तो पहले हम यहाँ पर रख रहे हैं जी इसके अंदर प्याज। हमने यहाँ पर पहले ये प्याज के रिंग्स जो हैं वो रख दिए हैं इसके अंदर।
आप चाहें तो आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद है आप वो मज़ीद इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। कोई पिकल्स वगैरह भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सब्ज़ियाँ नहीं पसंद, जैसे आपको प्याज नहीं पसंद, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोई और सब्ज़ी भी शामिल कर सकते हैं और इसको चाहें तो बगैर सब्ज़ियों के भी बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर ये खीरे शामिल कर दिए थे और उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर इसके अंदर ये कटी हुई बंद गोभी शामिल कर दी थी। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये चिली गार्लिक सॉस, हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून। इस तरह से हमने इसके अंदर फैलाकर ये शामिल कर दी है। और फिर अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी जो हमने ये माया सॉस बना के रखी हुई थी, वो हमने इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून शामिल कर दी है। और अब हम इसको रोल करेंगे इस पराठे को। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको रेडी कर लेना है बटर पेपर के अंदर अच्छी तरह से रोल करके। और इसी तरह से हम बाकी पराठे भी इसको तैयार कर लेंगे। और ये देखिए जी, इस तरह से रोल करने के बाद आप इसको बटर पेपर के साथ अच्छी तरह से कवर कर दें। आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं बटर पेपर के साथ। ये देखिए जी, आपको जिस तरह से ईजी लगे आप उसको उस तरह से कवर कर लें। हमने इस तरह से इसको बटर पेपर के ऊपर लपेट दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हमारे चिकन पराठा रोल बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।